हेलो एवरीवन, दिस इज रमन। वेलकम टू स्टडी टिप्स 97। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 ऑफ क्लास 10। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज वी हैव टू प्रूव अंडर 5 इज इररेशनल नंबर। तो हमने किया हुआ है नंबर सिस्टम में कि इररेशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको आप p अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हो, और q जो आपका डिनोमिनेटर है नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। वो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं जिनको आप p अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। सो लेट्स, इस प्रूफ में हमें प्रूव करना है कि अंडर 5 इज इररेशनल नंबर, और इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। तो सपोज आप लेके चल रहे हो कि लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्रेरी, हम इसका ऑपोजिट सपोज कर रहे हैं दैट अंडर 5 इज रैशनल। प्रूफ क्या करना है, इररेशनल मींस p अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, बट हम इसका ऑपोजिट लेके चल रहे हैं। हम लेके चल रहे हैं अंडर 5 इज रैशनल नंबर। सो लेट्स, अगर ये रैशनल नंबर है तो हमें पता है कि रैशनल नंबर्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। वी कैन फाइंड इंटीजर्स p एंड q। कंडीशन क्या है, q1 नॉट इक्वल्स टू 0 सच दैट कि अंडर 5 को आप p अपॉन q की फॉर्म में राइट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हम लेके चल रहे हैं कि ये हमारा कौन सा नंबर है, रैशनल। रैशनल है तो किस फॉर्म में लिखेंगे, p अपॉन q। सपोज करके चल रहे हैं कि p एंड q हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा भी इनका कोई कॉमन फैक्टर है। सपोज हमारे पास नंबर हो 4 एंड 6 का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है, तो उस कॉमन फैक्टर से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। सपोज हमने इसको कॉमन फैक्टर 2 है, 2 से क्या कर दिया, डिवाइड, और हमारे पास न्यू नंबर आया 2/3। उसी तरह इसका भी 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है, तो उस कॉमन फैक्टर से हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड। और डिवाइड करने के बाद हमारे पास एक नंबर्स आए a एंड b। जैसे हम यहाँ पे 2 एंड 3 है, एंड ये 2 एंड 3 क्या है, हमारे को-प्राइम है। को-प्राइम मींस 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो तो वेयर a एंड b आर द को-प्राइम, एज p एंड अपॉन q का 1 के अलावा कोई और फैक्टर था, हम मान के चल रहे हैं, और उस कॉमन फैक्टर से हमने इसको डिवाइड कर दिया। और डिवाइड करने के बाद क्या आया, a अपॉन b। जैसे हमारा सपोज p अपॉन q क्या है, 4/6। कॉमन फैक्टर क्या था, 2 से डिवाइड करने के बाद 2 अपॉन क्या है, 3। जैसे a अपॉन b आ गया, वैसे 2/3 है। 2/3 को प्राइम है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर इनका नहीं है, तो इसका भी a एंड b का भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1 के बिना इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनकी अपॉन 1 कर सकते हो, यहाँ से अंडर 5 इंटू b एंड 1 इंटू a। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, अंडर 5 का स्क्वायर क्या हो गया 5, और b का स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ पे a का स्क्वायर a स्क्वायर। हमने दोनों साइड क्या की है, स्क्वायरिंग की है। नाउ कम टू नेक्स्ट, ये आफ्टर स्क्वायरिंग आपके पास ये वाला आंसर है हमारे पास। सो इसका क्या मीनिंग है, 5b² इक्वल्स टू a²। तो ये हम आपका क्या है, डिविडेंड है, ये डिवाइजर, और ये वाला क्या है, कोशेंट है। तो इसका मतलब है कि 5 डिवाइड कर रहा है किसको, a² को। 5 डिवाइड्स a², जैसे आपने डिवाइड किया यहाँ पे, सपोज 5 इसको डिवाइड कर रहा है a² को, तो हम कैसे लिखते हैं एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट, और रिमाइंडर नहीं है तो यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा, मींस 0 है। सो इसको हम ये इसमें लिख सकते हैं कि 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है a² को। अगर 5 a² को डिवाइड कर रहा है तो इट मींस 5 किसको डिवाइड करेगा, 5 a को भी डिवाइड करेगा। कैसे पता चलेगा, सपोज 5 डिवाइड कर रहा है 10 के स्क्वायर को, 5 इसको डिवाइड कर रहा है
10 के स्क्वायर को, 10 का स्क्वायर है 100, 5 उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो 5 किसको डिवाइड करेगा, 5 10 को भी डिवाइड करेगा, वही यहीं पे है। 5 किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को, तो 5 किसको डिवाइड करेगा, a को भी करेगा। अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अब यहां से समझ लेते हैं 5 डिवाइड कर रहा है किसको, a को, ये कंडीशन है। 5 क्या कर रहा है, डिवाइड किसको कर रहा है, a को कर रहा है, तो यहाँ पे एक क्वोशिएंट आएगा c। अगर डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे कोई ना कोई क्वोशिएंट आएगा आपका, तो रिमाइंडर तो 0 होगा क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है। तो कैसे लिखोगे आप इसको, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, इस फॉर्म में लिख सकते हो। अगर 5 डिवाइड कर रहा है a को, यहाँ पे हमने डिवाइड किया और एल्गोरिथम अप्लाई किया, तो ऐसे लिख सकते हो a इक्वल्स टू 5c अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम। सो c आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है जो आंसर आएगा डिवाइड के बाद। सो यहाँ से आपको a की क्या मिल गई, वैल्यू। सो पुट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 5c इन 1, उस वन इक्वेशन में हम फिल कर रहे हैं। सो 5b स्क्वायर इक्वल्स टू, a की जगह पे हमारे पास वैल्यू है 5c, तो यहाँ पे फिल कर रहे हैं 5c स्क्वायर। सो एज इट इज आप राइट करोगे इसको, 5 का स्क्वायर 25 एंड c का स्क्वायर c स्क्वायर, तो इसको सिंप्लीफाई किया, दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दो, तो बन गया b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे ये वाला कि 5 जो है किसको डिवाइड करेगा, b स्क्वायर को, सेम वही वाला प्रोसीजर है। अगर 5 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, तो 5 किसको डिवाइड करेगा, 5b को भी डिवाइड करेगा, तो 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, 5b को भी डिवाइड कर रहा है, मींस a and b have at least 5 as a common factor। तो 5a का भी a को डिवाइड कर रहा है, 5b को भी डिवाइड कर रहा है, मींस 5 जो है कॉमन फैक्टर है a and b का। पर हम यहाँ पे लेके चले हैं कि a and b क्या है, को प्राइम, मींस 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। बट यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि 5 इनका कॉमन फैक्टर है। सो बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट a and b have no common factor other than 1। इस कंडीशन को रॉन्ग करता है कि जो हम लेके चले हैं कि a and b क्या है, को प्राइम है, तो यहाँ पे ये चीज रॉन्ग हो जाती है। ये रॉन्ग हो गई है तो हमारी अजम्पशन भी रॉन्ग है। कौन सी अजम्पशन लेके चले थे कि √5 इज अ रैशनल, ये अजम्पशन हमारी जो हम लेके चले थे वो रॉन्ग हो गई है। √5 रैशनल नंबर नहीं है, तो रैशनल नहीं है तो फिर क्या हो गया, ये इरैशनल। सो जो भी हम लेके चले थे यहाँ पे वो अजम्पशन हमारी क्या है, रॉन्ग है, फॉल्स है, कॉन्ट्राडिक्ट हुआ है, तो यहाँ पे √5 इज अ इरैशनल नंबर। Let's start with the question number 2. Question number 2 is prove that 3 plus 2 √5 is irrational. Previous question में हमने प्रूव किया कि √5 is irrational. इस क्वेश्चन में प्रूव करेंगे कि 3 plus 2 √5 is irrational. सेम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हम कॉन्ट्रेरी सपोज करके चल रहे हैं, लेट अस अज्यूम कॉन्ट्रेरी दैट 3 plus 2 √5 is rational. अब हमें पता है कि हम इसको कॉन्ट्रेरी लेके चल रहे हैं, रैशनल लेके चल रहे हैं। अगर ये रैशनल नंबर है तो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, सपोज a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, where b is not equals to 0। जैसे हमने डेफिनेशन में किया कि रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने इंटीजर्स लिए a/b। हम लेके चल रहे हैं ये क्या है, रैशनल। रैशनल है तो a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। We can find co-prime a and b not equals to 0 such that ऐसे लिख सकते हैं। Co-prime means a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1 के बिना इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो यहाँ से सिंप्लीफाई करें, 3 को हम ट्रांसपोज करें दूसरी तरफ और यहाँ से आपने एलसीएम लिया ba - 3b, यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम √5 की वैल्यू निकालनी है, 2 हम शिफ्ट कर लेंगे यहाँ पे। सो हमने कंसिडर किया है ए बी क्या है, हमारे इंटीजर्स है, और 2 3 भी क्या है, हमारे इंटीजर्स। ये सारे नंबर्स के इंटीजर्स। तो जो भी ये वाली आपका आंसर बनेगा, ये वाली चीज
वो भी क्या होगी, रैशनल नंबर। ए बी 2 3 ये सारे क्या है, इंटीजर। जो भी आपका ये फॉर्म होगा P अपॉन Q की फॉर्म वाला, वो क्या बनेगा, रैशनल नंबर, जो भी इसका आंसर होगा। अगर ये वाला रैशनल नंबर है तो √5 इसके इक्वल है, तो मींस √5 इज आल्सो रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल है तो √5 भी क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि √5 किसके इक्वल है, इसके। अगर ये रैशनल है तो ये भी क्या है, रैशनल। बट हमें पता है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट √5 इज इररेशनल। हमने किया है कि √5 कौन सा नंबर है, इररेशनल है। सो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। सो अगर √5 क्या है, इररेशनल, तो 2 हमें क्या करना है, 3 + 2 √5 को इररेशनल बनाना है। अगर 5 इररेशनल है तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो भी वो क्या होगा, इररेशनल ही होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई की हमने, क्या होगा, इररेशनल। 3 ऐड कर देंगे तो भी वो क्या रहेगा, इररेशनल। तो लाइक दिस वे वी हैव 2 3 + 2 √5 इज अ इररेशनल नंबर। With the question number 3rd. Question number 3rd is part number 1st. We have to prove 1 upon √2 is irrational. Same process, contradiction से prove करेंगे। हम लेके चल रहे हैं कि 1 upon √2 is rational. रैशनल है तो किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a अपॉन b। और यहाँ से आपको किसकी वैल्यू चाहिए, √2 की। रेसिप्रोकल किया, √2 की वैल्यू आ गई b अपॉन a। a एंड b हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं, ये इंटीजर्स है, तो ये वाली फॉर्म हमारी बन गई रैशनल। अगर ये रैशनल है तो ये वाली चीज इसके इक्वल है, मींस √2 इज अ रैशनल। बट कॉन्ट्राडिक्शन है, हमें पता है कि √2 क्या है, इररेशनल है। तो जो हमने सपोज किया था वो क्या है, रॉन्ग है। मींस 1 अपॉन √2 रैशनल नहीं है, क्या है वो, 1 अपॉन √2 इज अ इररेशनल। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब जो हमने सपोज किया था स्टार्टिंग में वो गलत है, 1 अपॉन √2 इज अ इररेशनल नंबर। Now let's start with the part number 2 of question number 3rd. Part number 2 is we have to prove 7 √5 is a irrational number. So हम लेके चल रहे हैं कि 7 √5 is a rational number. So अगर ये rational number है किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a अपॉन b। और यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, √5 की। 7 को हमने ट्रांसपोज किया, √5 is equals to a अपॉन 7b. a and b are the integer. 7 is also a integer. तो जो भी ये बनेगा हमारा आंसर वो क्या होगा, एक रैशनल नंबर। अगर ये वाला रैशनल नंबर है, √5 भी फिर क्या बन गया, रैशनल। बट ये कॉन्ट्राडिक्शन है, गलत है। ये क्या हो गया, √5 हमें पता है क्या है, इररेशनल। तो जो भी हमने सपोज किया था वो गलत है। हमने क्या सपोज किया था कि 7 √5 क्या आपका रैशनल, तो वो गलत हो गया। मींस अगर रैशनल नहीं है तो वो क्या है, हमारा इररेशनल नंबर। Now come to part number 3rd of question number 3. Here we have to prove 6 plus √2 is a irrational. तो सेम हम लेके चल रहे हैं कि 6 plus √2 is a rational. रैशनल है तो किस फॉर्म में लिख सकते हो, a अपॉन b। और यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, √2 की। तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 6 को हमने ट्रांसपोज किया, प्लस का माइनस का हो जाएगा। सो यहाँ से आप क्या लोगे, इसका एलसीएम फाइंड करोगे। एलसीएम बन गया a - 6b अपॉन b। एलसीएम लेके जो आंसर है ये बन रहा है a - 6b अपॉन b। हमें पता है a, b एंड 6 ये क्या हमारे इंटीजर। जो भी इसका आंसर बनने वाला है वो क्या बनेगा, एक रैशनल नंबर। और √2 इनके इक्वल है तो √2 भी क्या हो गया, रैशनल नंबर। बट ये क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्शन होगी। हमें पता है √2 क्या एक इररेशनल नंबर है, √2 रैशनल नहीं है, क्या है, इररेशनल है। तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी। जो भी हमने सपोज किया था कि ये वाला रैशनल है वो गलत है, मींस वो क्या है, फिर इररेशनल नंबर है। सो हियर आवर एक्सरसाइज 1.3 हैज कंप्लीटेड. Thanks for watching the video. For getting more updates, subscribe and like the channel.